नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ARG एजुकेशनल जर्नी में। आज हम हिंदी साहित्य में पूछे गए महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में पढ़ेंगे। इसमें 50 प्रश्नों को लिया गया है जो कि बार बार पूछे जाते हैं और प्रतियोगिता परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं। आप कॉपी पेन लेकर इनके नोट्स बनाते चलिए और अपनी तैयारी को मजबूत करते रहिए। आज का हमारा पहला प्रश्न है, भक्तमाल के रचयिता कौन थे? ऑप्शन है नरहरिदास, सूरत गोपाल, हरिदास, नाभादास। इसका उत्तर है नाभादास। अगला प्रश्न है, इनमें तुलसी की कृति कौन सी है? ऑप्शन है साहित्य लहरी, पार्वती मंगल, रुक्मिणी मंगल, कवित्त रत्नाकर। इसका उत्तर है पार्वती मंगल। अगला प्रश्न है, इनमें से तुलसी की रचना कौन सी है? ऑप्शन है कवि प्रिया, वैराग्य संदीपनी, बरवे नाई का भेद, अनेकार्थ मंजरी। इसका उत्तर है वैराग्य संदीपनी। अगला प्रश्न है, बरवे रामायण के रचयिता कौन है? ऑप्शन है तुलसी, रहीम, नंददास, केशवदास। इसका उत्तर है तुलसी। अगला प्रश्न है, रामचरितमानस का प्रारंभ तुलसी ने कहाँ किया था? ऑप्शन है काशी, अयोध्या, चित्रकूट, सुकरखेत। इसका उत्तर है अयोध्या। अगला प्रश्न है, राम भक्ति शाखा के अंतर्गत वैरागी दल का गठन किसने किया? ऑप्शन है रामानंद, तुलसीदास, नाभादास, नरहरिदास। इसका उत्तर है रामानंद। अगला प्रश्न है, तपसी शाखा का पल्लवन किसने किया? ऑप्शन है कृष्णदास पयहारी, अग्रदास, द्वारिकादास, तुलसीदास। इसका उत्तर है द्वारिकादास। अगला प्रश्न है, राम रक्षा स्रोत की रचना किसने की? ऑप्शन है रामानुजाचार्य, रामानंद, नंददास, नाभादास। इसका उत्तर है रामानंद। अगला प्रश्न है, हिंदी राम काव्य के मुख्य प्रेरणा स्रोत कौन थे? ऑप्शन है आलवार भक्त, स्वामी रामानंद, रामानुजाचार्य, तुलसीदास। इसका उत्तर है स्वामी रामानंद। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग किस काल को माना जाता है? ऑप्शन है छायावाद, रीतिकाल, भक्ति काल, आधुनिक काल। इसका उत्तर है भक्ति काल। अगला प्रश्न है, जानकी जी की सखी बनकर रचना करने वाले राम भक्त कवि का नाम बताइए। ऑप्शन है अग्रदास, ध्रुवदास, नाभादास, लालदास। इसका उत्तर है अग्रदास। अगला प्रश्न है, तुलसी की मान्यताएं किस संप्रदाय से सर्वाधिक प्रभावित है? ऑप्शन है सखी संप्रदाय, श्री संप्रदाय, रसिक संप्रदाय, ब्रह्म संप्रदाय। इसका उत्तर है श्री संप्रदाय। अगला प्रश्न है, तुलसी को मुगल काल का सबसे बड़ा व्यक्ति किसने माना है? ऑप्शन है जॉर्ज ग्रियर्सन, हजारी प्रसाद द्विवेदी, स्मिथ, ईश्वरी प्रसाद। इसका उत्तर है स्मिथ। अगला प्रश्न है, महात्मा बुद्ध के बाद
भारत के सबसे बड़े लोकनायक तुलसी थे। यह कथन किस विद्वान का है? ऑप्शन है जॉर्ज ग्रियर्सन, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर रामविलास शर्मा। इसका उत्तर है जॉर्ज ग्रियर्सन। अगला प्रश्न है प्रस्थान चतुष्टयी में किस पुराण को शामिल किया जाता है? ऑप्शन है विष्णु पुराण, नारद पुराण, श्रीमद् भागवत पुराण, कूर्म पुराण। इसका उत्तर है श्रीमद् भागवत पुराण। अगला प्रश्न है ईश्वरीय प्रेम को भक्ति की संज्ञा किसने दी है? ऑप्शन है नारद, सांडिल्य, मनु, वल्लभाचार्य। इसका उत्तर है नारद। अगला प्रश्न है इनमें से किस ग्रंथ की रचना भक्ति काल में नहीं हुई? ऑप्शन है रामचरितमानस, अवध विलास, साकेत, भक्तमाल। इसका उत्तर है साकेत। अगला प्रश्न है वैष्णव भक्ति को स्थापित करने वाले आचार्यों का समय क्या है? ऑप्शन है 10वीं से 15वीं सदी, 11वीं से 16वीं सदी, 7वीं से 13वीं सदी, इनमें से कोई नहीं। इसका उत्तर है 11वीं से 16वीं सदी। अगला प्रश्न है नाभादास जी के गुरु का नाम क्या था? ऑप्शन है अग्रदास, लालदास, तुलसीदास, रहीमदास। इसका उत्तर है अग्रदास। अगला प्रश्न है रामोद संप्रदाय के प्रवर्तक इनमें से कौन है? ऑप्शन है मध्वाचार्य, नाभादास, रामानंद, राघवानंद। इसका उत्तर है रामानंद। अगला प्रश्न है भक्तमाल में कितने भक्तों के चरित्र का वर्णन है? ऑप्शन है 100, 150, 200, 250। इसका उत्तर है 200। भक्तमाल में 200 भक्तों के चरित्र का वर्णन है। अगला प्रश्न है कलि कुटिल जीव विस्तार हित वाल्मीकि तुलसी भयो पंक्ति किस कवि की है? ऑप्शन है रसखान, नाभादास, नंददास, मीरा। इसका उत्तर है नाभादास। अगला प्रश्न है हनुमन्य नाटक के रचयिता इनमें से कौन है? ऑप्शन है प्राणचंद चौहान, कृपाराम, हृदयराम, नाभादास। इसका उत्तर है हृदयराम। अगला प्रश्न है रामायण महानाटक के रचयिता का नाम बताइए। ऑप्शन है हृदयराम, रामानंद, केशव, प्राणचंद चौहान। इसका उत्तर है प्राणचंद चौहान। अगला प्रश्न है प्रेम और श्रद्धा अर्थात पूज्य बुद्धि दोनों के मेल से भक्ति की निष्पत्ति होती है। यह कथन किस आलोचक का है? ऑप्शन है डॉक्टर नगेंद्र, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर राम कुमार वर्मा। इसका उत्तर है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तुलसीदास ने भक्ति को श्रद्धा प्रेम समन्वित रूप में सबके सामने रखा और धर्म या सदाचार को उसका नित्य लक्षण निर्धारित किया। यह कथन किस ग्रंथ का है? ऑप्शन है हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, हिंदी साहित्य का इतिहास, हिंदी साहित्य युग और प्रवृत्तियां। इसका उत्तर है हिंदी साहित्य का इतिहास। अगला प्रश्न है
राम भक्ति शाखा में सखी भाव की उपासना पद्धति का प्रवर्तन किसने किया? ऑप्शन है रामचरण दास ने, लाल दास ने, अग्रदास ने, जीवाराम जी ने। इसका उत्तर है जीवाराम जी ने। अगला प्रश्न है रामचरितमानस में तुलसी केवल कवि के रूप में ही नहीं उपदेशक के रूप में भी सामने आते हैं, यह कथन किस विद्वान का है? ऑप्शन है डॉक्टर नगेंद्र, विजेंद्र स्नातक, डॉक्टर नामवर सिंह, रामचंद्र शुक्ल। इसका उत्तर है रामचंद्र शुक्ल। अगला प्रश्न है निम्बार्क संप्रदाय के किस कवि ने रघुनाथ चरित की रचना की? ऑप्शन है निम्बार्काचार्य, गदाधर भट्ट, श्री भट्ट, परशुराम देव। इसका उत्तर है परशुराम देव। अगला प्रश्न है राधा वल्लभ संप्रदाय के किस कवि ने रघुनाथ लीला नामक ग्रंथ लिखा? ऑप्शन है माधव दास, हित हरिवंश, दामोदर दास, ध्रुव दास। इसका उत्तर है माधव दास। अगला प्रश्न है ध्यान मंजरी किस कवि की रचना है? ऑप्शन है ईश्वर दास, लाल दास, अग्रदास, कृपाराम। इसका उत्तर है अग्रदास। अगला प्रश्न है इनमें से अग्रदास के गुरु कौन थे? ऑप्शन है कृष्णदास पयहारी, रामानंद, राघवानंद, नाभादास। इसका उत्तर है कृष्णदास पयहारी। अगला प्रश्न है कौन सी कृति ईश्वरदास की है? ऑप्शन है राम भजन मंजरी, उपासना बावनी, अंगद पेज, हितोपदेश वासा। इसका उत्तर है अंगद पेज। अगला प्रश्न है नरहरि वापट की रचना का क्या नाम है? ऑप्शन है राम रासु, पौरुषेय रामायण, अध्यात्म रामायण, रामगीत। इसका उत्तर है पौरुषेय रामायण। अगला प्रश्न है कौन सी कृति लालदास की है? ऑप्शन है अवध विलास, रामचंद्रिका, रामायण महानाटक, रामायण नाटक, राम रासो। इसका उत्तर है अवध विलास। अगला प्रश्न है राम रासो के रचयिता इनमें से कौन है? ऑप्शन है हृदय राम, प्राणचंद चौहान, माधवदास चारण, नरहरि वापट। इसके उत्तर है माधवदास चारण। अगला प्रश्न है गुरुमुखी लिपि में रामायण की रचना किस कवि ने की? ऑप्शन है प्राणचंद चौहान, हृदय राम, कपूर चंद त्रिखा, माधवदास। इसका उत्तर है कपूर चंद त्रिखा। अगला प्रश्न है हरि तुम बहुत अनुग्रह कीन हो, यह पद इनमें से किस कवि का है? ऑप्शन है केशव, तुलसीदास, कृपाराम, प्राणचंद चौहान। इसका उत्तर है तुलसीदास। अगला प्रश्न है रामानंद के गुरु का नाम बताइए। ऑप्शन है वल्लभाचार्य, राघवानंद, नाभादास, रामानुजाचार्य। इसका उत्तर है राघवानंद। अगला प्रश्न है अवध विलास की रचना कब हुई? ऑप्शन है 1600 ईस्वी,
1650 ईस्वी, 1640 ईस्वी, 1643 ईस्वी। इसका उत्तर है 1643 ईस्वी। अगला प्रश्न है, रामचरितमानस का रचना काल इनमें से क्या है? ऑप्शन है 1550 ईस्वी, 1574 ईस्वी, 1631 ईस्वी, 1620 ईस्वी। इसका उत्तर है 1574 ईस्वी। अगला प्रश्न है, राम कथा से संबंधित किस ग्रंथ में छंदों की विविधता है? ऑप्शन है रामचरितमानस, विनय पत्रिका, रामचंद्रिका, कवित्त रत्नाकर। इसका उत्तर है रामचंद्रिका। अगला प्रश्न है, भरत मिलाप के रचयिता का नाम बताइए। ऑप्शन है केशवदास, माधवदास, लालदास, ईश्वरदास। इसका उत्तर है ईश्वरदास। अगला प्रश्न है, जानकी मंगल किस भाषा में रचित काव्य ग्रंथ है? ऑप्शन है अवधी भाषा, ब्रज भाषा, बुंदेली, खड़ी बोली। इसका उत्तर है अवधी। अगला प्रश्न है, आचार्य शुक्ल ने रीतिकाल की समय सीमा कब से कब तक मानी है? ऑप्शन है 1375 से 1700 विक्रम, 1700 से 1900 विक्रम, 1700 से 1900 ईस्वी, या इनमें से कोई नहीं। इसका उत्तर है 1700 से 1900 विक्रम। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा नाम रीतिकाल का नहीं है? ऑप्शन है उत्तर मध्यकाल, पूर्व मध्यकाल, श्रृंगार काल, अलंकृत काल। इसका उत्तर है पूर्व मध्यकाल। अगला प्रश्न है, हिंदी के किस काल में लक्षण ग्रंथों का निर्माण हुआ है? ऑप्शन है आधुनिक काल, भक्ति काल, रीति काल, आदि काल। इसका उत्तर है रीति काल। अगला प्रश्न है, रीति काल को आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने क्या नाम दिया है? ऑप्शन है अलंकृत काल, रीतिबद्ध काल, मध्य काल, श्रृंगार काल। इसका उत्तर है श्रृंगार काल। अगला प्रश्न है, लक्षण ग्रंथों का निर्माण करने वाले कवियों को क्या कहा गया है? ऑप्शन है कवि, शिक्षक, आचार्य, पंडित। इसका उत्तर है आचार्य। अगला प्रश्न है, रीति निरूपण का अर्थ क्या है? ऑप्शन है काव्यांग निरूपण, श्रृंगार वर्णन, शैली चित्रण, विधि विधान। इसका उत्तर है काव्यांग निरूपण। तो दोस्तों, इसी के साथ आज का ये वीडियो समाप्त होता है। अगर आपको इस वीडियो की विषय सामग्री अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें व अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ऐसी ही और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।